नमस्कार दोस्तों, सुमित पांडे एकेडमी चैनल्स में आपको स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि अभी जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से एक स्पेशल नोटिस जारी किया गया है 2 दिन पहले, ठीक है? तो इसमें बहुत से चैनल्स वाले जो है क्लियरेंस नहीं बताए हैं और मैंने बहुत सारे कमेंट भी पढ़ा तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन्स में हैं। लेकिन अभी मैं आपको सीधा-सीधी सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ। ओके? तो देखिए सबसे पहला जो बात है, जो इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को अस्थायी आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो जो फॉर्म भरिएगा उसमें कॉलम्स में वहाँ पर लिखा होगा आप ओबीसी में आते हैं या बीसी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या जनरल में आते हैं, वो भरना होगा। अगर उसको आप नहीं दबाएं, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आप वेरिफिकेशंस में आपको उम्मीदवार रद्द किया जाएगा, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधे क्लियर कर दिया है। दूसरा पॉइंट में बोला ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होंगे। समझ में आ गया? तीसरा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति या क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम पर। क्रिमिनल्स जो दावा करेंगे उनके पिता के नाम से होगा, ना कि पति के नाम से। चौथा, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि का सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। पांचवां, अस्थायी दिव्यांगत प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होंगे। यानी कि जो आप वे हैं अस्थायी दिव्यांगत है उसको उनका रिन्यूअल्स कागज होना चाहिए। छठा में, बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतीने होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को समान प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 11/6/8/7 दिनांक 30/8/16 के साथ संलग्न विवाहित प्रपंच के सच पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पदाधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर रहे थे, हम इसीलिए वीडियो बनाए। देखिए सतमा क्या बोला है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ईडब्ल्यूएस के बारे में सब बच्चे लोग कंफ्यूजन थे, इसी बारे हम इसमें खास वीडियो इसी बनाने वाले थे हम। देखिए इसमें साफ तौर बोल दिया कि 2020-21 के आधार पर आपको बनाना है। ठीक है, जैसे कि अब भी बहुत लोग 2021-22 तो बनेगा, लेकिन आपको जो बनाना है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर को देखते हुए। गवर्नमेंट रूल क्या कहते हैं कि जो एक साल पहले का बनता है, यानी फाइनेंशियल ईयर आप जो आय बनाएंगे, इनकम बनाइएगा तभी ये बनता है। तो इनकम जो बनाएंगे वह 2020-21 को देखते हुए बनेगा और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वे 21-22 बनेगा। समझे? इसमें ये बनेगा, यानी कि आपको जो आय बनेगा वे क्या बोला 20-21 के आधार पर बनेंगे। जो 2020-21 का जो आय बनेंगे उसके आधार पर आपको ईडब्ल्यूएस बनाना है। क्लियर? आठवां, निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होंगे। ठीक है, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने का अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। देखिए यहाँ एकदम क्लियर कर दिया है बीपीएससी वाले। बाद में आप केस उसकी कुछ नहीं चलेगा कि जो भी प्रमाण पत्र आप बनाएंगे, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे आवासीय हो, चाहे सर्टिफिकेट्स हो ग्रेजुएट वाला, जो भी होंगे, आपका आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अंतिम तिथि जो आपका 5 नवंबर को दिया गया है, उसके बाद अगर आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। यहाँ सीधा सीधी बोल दिया गया है। यानी कि बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कब बनाना है कब बनाना है। एग्जाम जो लास्ट डेट है उसके पहले आपको यहाँ बना लेना है। क्लियर? 10 नंबर क्या बोला, आवेदक की प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक होगा। जो भी आपका रिजल्ट आएंगे, मार्कशीट आएंगे, वे जो है मुख्य परीक्षा का जो डेट आएगा उसके अंतर्गत हो जाना चाहिए, तो हो जाएगा। 11वां नंबर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरते समय मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी विषयों के उत्तर के लिए 3 भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तित मान नहीं होंगे। ऑनलाइन आवेदन में भरी हुई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम के भिन्नता पाए जाने पर उम्मीदवार की रद्द कर दी जाएगी। आप जो भी फॉर्म भरेंगे वे सही भरेंगे, क्योंकि अगर आप फॉर्म को गलत भरेंगे तो बाद में उस उम्मीदवार की को डॉक्यूमेंट जितना भी आप इधर सबको रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म जो भी भरेंगे बढ़िया से भरेंगे। पहला स्टेप यही है, यही क्लियर करना था कि देखिए जो आपको नोटिस जो भी है बीपीएससी वाला एकदम क्लियर कर दिया है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप फॉर्म भरने से पहले बना लें। यही इस वीडियो मेरे को बताना था कि बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे थे और मैंने बहुत सारा यूट्यूबर्स को भी देखा तो क्लियर्स नहीं कर पा रहा था ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का भी मैंने क्लियर कर दिया, मैंने यही था मेरा बनाने का लक्षण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।